शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं डायडेक्टिक मेंटोर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, के इंग्लिश बोलना कैसे शुरू किया जाए। उस सिलसिले में हम पहली 5 वीडियोस बना चुके हैं। उन वीडियोस में हमने बहस की छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की वीडियो इसलिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि उन स्ट्रक्चर से हटकर मैं छोटी छोटी चीज़ें लाया हूँ जिनके बारे में मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको उससे पहले बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा। तो मैं वो चीज़ें शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं, आने वाली वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का ये पहला सेगमेंट। आई हैव अ ग्लास हेयर। मेरे पास एक गिलास है। अब सोचें कि अब जब किसी को कहते हैं कि गिलास को उल्टा कर दें, गिलास को उल्टा कर दें, तो उसके लिए आप किसी से क्या कहते हैं? टर्न द गिलास अपसाइड डाउन। कि गिलास की जो अपसाइड है, ऊपर वाली साइड है, इसे डाउन कर दें, नीचे कर दें। टर्न द गिलास अपसाइड डाउन। ठीक है जी। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं कि गिलास को सीधा कर दें, टर्न द गिलास राइट साइड अप। टर्न द गिलास राइट साइड अप मतलब राइट साइड अपसाइड डाउन और राइट साइड अप। इस तरह आप याद करेंगे। अगर गिलास को मतलब उल्टा करना है तो अपसाइड डाउन और अगर सीधा करना है तो राइट साइड अप। फ्रेंड्स, आई हैव अ बॉडी स्प्रे इन माय राइट हैंड एंड अ परफ्यूम इन माय लेफ्ट हैंड। दिस बॉडी स्प्रे इज बेसिकली अ deodorant. It is applied on the body and actually it is used to mask the body odors, while perfume can be used on the body and a clothes as well. कि ये जो है ये सिर्फ बॉडी के इस्तेमाल के लिए होता है, जिसम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कांट यूज ऑन अ क्लोथ्स। जबकि ये जो परफ्यूम होता है ये हम बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिओडोरेंट है जबकि ये परफ्यूम है। नेक्स्ट मेरे पास है टूथब्रश। ये टूथब्रश उर्फ आम में तो हम इसे टूथब्रश ही कहते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसके पार्ट्स के बारे में, इसके डिफरेंट जो हिस्से होते हैं उसके बारे में बताने लगा हूं। कवर इसका, ये जो इसका हेड है, इसमें जो दंदाने फिट हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये टूथब्रश का, ये इसका हेड कहलाता है। और ये जो दंदाने हैं इन्हें ब्रिसल्स कहते हैं, BRISTLES। ब्रिसल्स, टी इसमें साकिन है। और ये जहां से मैंने ये जो सिरा है इसका, इसे हम ये वाला सिरा जहां से हम पकड़ते हैं ये हैंडल है। तो कुल मिला के इसके 3 हिस्से हो गए। टूथब्रश कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ टाइटली क्लस्टर्ड ब्रिसल्स एंड हैंडल टू होल्ड इट। ठीक है जी। ये हैंडल इसे पकड़ने के लिए होता है और ये क्लस्टर से मुराद है इसके जो गुच्छों की शक्ल में टाइटली ये बंधे हुए होते हैं, इसके हेड के साथ ये मुंसलिक होते हैं। तो ये इसे हम टूथ ब्रश कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी स्लीपर, SLIPPER, स्लीपर। हम क्या बोलते हैं जी? स्लीपर। तो ये तो डिफरेंस नोट कर लीजिए। जो स्लीपर होता है, जो रेल की बोगी होती है, उसे स्लीपर कहते हैं। जबकि ये जो है इसे SLIPPER, स्लीपर, वाइल दैट वन इज स्लीपर, SLEEPER। तो अगर एक हो तो स्लीपर और अगर 2 हो तो स्लीपर्स। ये नोट कर लीजिए, वो स्लीपर और ये स्लीपर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है कोम, COMB। बी जो है ये साइलेंट होता है, हमने इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो कोम पढ़ना है। तो कॉम में ये देखें कि ये जो इसके दंदाने हैं, ठीक है जी, ये सारे दंदाने, इसे हम कहते हैं टीथ। ठीक है जी। कॉम के ये क्या हैं? ये टीथ हैं। उसके बाद ये जिसमें ये टीथ ये बंद हैं, ऊपर का जो हिस्सा है इसे शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये टीथ हो गए और ये शाफ्ट हो गया। उसके बाद कुछ कॉम ऐसी होती हैं जिन पे हैंडल लगा होता है। ठीक है जी, ये विदाउट हैंडल है और कुछ पे हैंडल होता है। तो ये दंदाने हो गए, टीथ्स हो गए। ठीक है, ये इसका शाफ्ट हो गया। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये शाफ्ट है, जबकि इसके साथ नीचे इसका हैंडल होता है। तो इसका जो 3 पार्ट्स हो गए, इसके टीथ, शाफ्ट एंड हैंडल। नेक्स्ट है कि अगर कुछ अच्छा हो
तो हम गुड कहते हैं, अगर कोई अच्छा हो तो हम गुड कहते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हो, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो हम awesome कहते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स awesome। नोट करिएगा, अगर कुछ बुरा हो, अगर कोई बुरा हो हम बैड कहते हैं, ठीक है, इट्स बैड, इट्स बैड इनफ। और अगर कुछ ज़्यादा बुरा हो तो उसे awful कहते हैं, AWFUL, AWFUL, ठीक है जी, कि दैट्स बैड थिंग, दैट्स awful, दैट्स awful, कि बहुत बुरा है। तो ये नोट कर लीजिए कि अगर कोई अच्छा हो, कुछ अच्छा हो तो गुड कहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो awesome कहेंगे, बुरा हो तो बैड कहेंगे, और बहुत ज़्यादा बुरा हो तो फिर awful कहेंगे। अब एक और चीज़ कि बातूनी, बात करने वाले, बातूनी, टॉकेटिव जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो स्पेलिंग ज़रा चेक कर लीजिए कि TALKATIVE, टॉकेटिव, TALKATIVE, टॉकेटिव, एक ये हो गया। और दूसरा कुछ लोग लिखते हैं TALKACTIVE, टॉक एक्टिव, जो बोलने में ज़्यादा महारत रखता हो, ज़्यादा होशियार हो या ज़्यादा बोलता हो, लेकिन ये गलत है। टॉक एक्टिव नहीं है, लफ्ज़ है, वर्ड है टॉकेटिव, TALKATIVE, टॉकेटिव, बातूनी। अक्सर कोई हमारे घर आता है या एक सवाल पूछा जाता है किसी के आने पर कि वाई डिड यू कम, वाई डिड यू कम, आप क्यों आए हो। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मतलब एक अजीब किस्म का सवाल लगता है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त आप कुछ इस तरह पूछ सकते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, क्या चीज़ आपको यहाँ लाई है। इसको आप इस तरह भी पूछ सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूछें कि वाई डिड यू कम हियर, कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो आप ये जो है सेंटेंस इस्तेमाल किया करें कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब दरवाज़ा खोलना है, ओपन द डोर, बंद करना है, क्लोज द डोर। ओपन द डोर या क्लोज द डोर, लेकिन अगर आप यूं करना चाहें कि थोड़ा दरवाज़ा खुला रखें या थोड़ा दरवाज़ा खुला रखें ताकि हवा की आमद रहे, ठीक है जी, हवा आती जाती रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कीप द डोर स्लाइटली ओपन, कीप द डोर स्लाइटली ओपन, ठीक है जी। या फिर स्लाइटली ओपन की जगह आप एक और नया लफ्ज़ अजार लिख दें, AJAR, कीप द डोर अजार, ठीक है जी। अजार का मतलब होता है कि आधा खुला होना या थोड़ा खुला होना, ठीक है। या फिर अगर ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, या फिर कीप द विंडो अजार, या कीप द विंडो स्लाइटली ओपन। एक और चीज कि लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं जी आमलेट, वाइल दैट इज नॉट आमलेट, आमलेट नहीं पढ़ना, वो आमलेट है, ठीक है जी। स्पेलिंग चेक कर लें, OMELETE, आमलेट, OMELETE, आमलेट, या फिर OMELETTE, आमलेट। और मजे की बात बताऊं कि इस ऑमलेट के जो दोनों स्पेलिंग में लिखे हैं, दोनों करेक्ट हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट, आज की एपिसोड, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा, डिफरेंट जो हम ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में नई चीज़ें सीखी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।